खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे उसकी सिफ़ात से अक्ल व फ़हम हासिल करना। और आज का हमारा सवाल है उसकी इलाही सिफ़ात से अक्ल व फ़हम हासिल करना के अल्फाज रूह कुदस के बारे में क्या वाज़िह तौर पर बयान करते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वह अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। इमाल 26 बाब 17वीं व 18वीं आयत। और मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के 22 गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेरास पाएं। दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 4 व 6 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। इसलिए कि खुदा ही से जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लूका 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत। मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, ये अल्फाज इस बात की तशरीह करते हैं कि रूह कुदस मुझे बेईमानी के अंधेरे से ईमान की रोशनी मिलाया और अब मैं वो तमाम नेमतें और इनाम ईमान के वसीला से देख सकता हूँ जो खुदा ने मसीह में मुझे अता की। और मज़ीद जानेंगे खुदा की वो कौन सी चंद एक सिफ़ात हैं जिनके रूह कुदस ने मुझे आगाही दी कि मैं उनको ईमान के वसीला से देखूं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इफिसियों 1 बाब और उसकी 7वीं आयत। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। रोमियो 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। पस खुदा का जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा हो जाए। रोमियो 5वां बाब और उसकी 1 आयत। पस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। यसाया 32 बाब और उसकी 17वीं आयत। और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा। ज़बूर 71 और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि आए खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 24वीं व 25वीं आयत। मगर जिसकी उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। तीतस 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल ज़ाहिर होने के मुंतज़िर हैं। यसाया 61 बाब और उसकी 10वीं आयत। मैं खुदावंद में बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया। लूका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। रोमियो 5वां बाब और उसकी 2 व 3 आयत। और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें, और यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। दूसरा करंथियों 1 बाब और उसकी 3 व 4 आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, और हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा,
پاک روح نے مجھے آگاہی دی کہ خدا کے بیش قیمت انعام اور نعمتیں جیسے گناہوں کی معافی، تسلی، امید، شادمانی اور آرام کو ایمان کے وسیلہ سے دیکھ سکوں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔